बच्चों को बार बार मोबाइल देने वाली मेरी बहनों के लिए ये मेरा पैगाम है, मोबाइल दे करके समझो बच्चा पागल हो गया, माँ रो रही है, हाय मेरा बच्चा पागल हो गया, सीने से लगा लगा के रोती है। मैं कहता हूं मेरी बहन, तूने जो सिखाया वो सीख गया, तूने तुझे चाहता था तूने मोबाइल दे दिया, ये माँ कहता था तूने मोबाइल दे दिया। अगर तुझको थोड़ा सा काम करना चाहिए था, ये इसके लिए तुझको ये करना चाहिए था। इससे सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, ये मदीने की औरतें अरब की शायरों की लिखी हुई लोरियां अपने बच्चों को सुनाती थी। सारी मदीने की औरतें जब बच्चों को सुनाती थी तो लोरियां सुनाती थी, मगर एक ऐसी भी मक्के में मदीने में औरत थी, एक ऐसी भी शहजादी थी जिसने अपने बच्चे को कभी कोई लोरी नहीं सुनाई, बल्कि जब उसके बच्चे उसकी गोद में होते थे तो वो सुबह को भी कुरान सुनाती थी, वो रात को भी कुरान सुनाती थी, वो चक्की चलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, वो झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी। उसने अपने बेटे को सुलाया तो कुरान सुनाया, जब सो के उठा तो कुरान सुना। तो फिर उसके बेटे ने करबला के मैदान में, अपना करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सर कटा के कुरान पढ़ के कहा कि अगर माँ फातिमा कुरान पढ़ना जानती है तो हुसैन कुरान के मर्तबे को दुनिया में। पहले से ज्यादा तालीम है कि नहीं? मगर तालीम है, मगर बदतमीजियां पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेहयाइयां बेशर्माइयां पहले से ज्यादा बढ़ गई। जानवर का बच्चा पैदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल बकरी का, भैंस का, पैदा होते ही मां को पहचान गया। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जानवर के बच्चे को, जानवर को जितनी भी तालीम की जरूरत होती है वो मां के पेट से हासिल करके पैदा होता है, वो मां को पहचान लेता है। मगर इंसान का बच्चा जो दूध पिला दे, जो मोहब्बत दे दे, उसे अपनी मां जो सिर पे मोहब्बत से हाथ रख दे, आंखें खोल के जिसे देखे, उसे ही अपना बाप मान लेता है। अभी कुछ दिनों पहले यह हुआ कि कर्नाटक में एक बच्चा अस्पताल में आया। सुनिए हज़रात, अब जब वो आया पागल हो चुका था, 6 साल का बच्चा है। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, डॉक्टर के सामने बैठा है, वहीं मां भी है वहीं बाप भी है, दोनों बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि वो बच्चा डिस्टर्ब हो चुका है, उसका तवाज़ुन खराब है। बच्चा 6 साल का ठीक ठाक था, मगर 2-3 महीने से पागलों वाली हरकत करने लगा। ज्यादा बड़ा डॉक्टर को दिखाने आए, डॉक्टर उससे पूछ रहा है तेरी मां कहां है, तेरी मां कहां है? कहने लगा इस मोबाइल के अंदर है, ये वीडियो गेम जो है इसके अंदर से मेरी मां निकल के आएगी, मेरा बाप इसी के अंदर है। बाप सामने बैठा है, उसको बाप नहीं कह रहा, मां सामने बैठी है, उसको मां नहीं कह रहा। मेरी बहनें सुन ले, अभी रिसर्च हुआ है, और ये भी कोई आम यूनिवर्सिटी में नहीं, कैम्ब्रिज ने रिसर्च किया है कि जो औरतें अपने बच्चे को रोने पर मोबाइल देती हैं, असल में मोबाइल नहीं, ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। इसका खमियाजा वो भी भुगतेंगी, उनकी औलाद भी भुगतेगी। बच्चा रोया, मां ने मोबाइल दे दिया, हालांकि बच्चा प्यार मांग रहा था, मोबाइल नहीं मांग रहा था। अब उसको प्यार मिलना चाहिए था। आपको बताऊं, अभी रिसर्च हुआ है, ये जो बच्चे पागल होते हैं, ये जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये जो बच्चे बड़े होकर के डाकू बन जाते हैं, डाकू, डकैत, रहजन, कातिल, ये बेरहम, ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जब ये अपने बचपन में थे ये रोए, मां ने इनको गोद में लेके प्यार नहीं किया, बाप ने इनको प्यार नहीं किया। अब प्यार किया नहीं तो प्यार मिला नहीं। अब बड़े होकर डाकू से आदमी कह रहा है मेरे पैसे मत लूट, मैं कमजोर हूं। वो कहता है ये क्या होता है, रहम कर कर, रहम तो मैं जानता ही नहीं, ना अम्मी ने कभी रहम किया, ना अब्बा ने कभी रहम किया। अब वो
जब बच्चा रोया तो माँ ने क्या दे दिया? मोबाइल। लो मेरे बेटे मोबाइल। उसके बाद रोया फिर मोबाइल। अच्छा देखो, आप जानवर का बच्चा कभी नहीं रोता, अपनी माँ के लिए कभी नहीं तड़पता, मगर इंसान का बच्चा माँ भी मांगता है, बाप भी मांगता है। मगर उस जाहिल को क्या पता, जो अपने दिन में भी मोबाइल में लगा रहता है, शाम को भी मोबाइल में लगा रहता है, जो फेसबुक का गुलाम है, जो यूट्यूब का गुलाम है, जो इंस्टाग्राम का गुलाम है, उसको बच्चे ही नजर नहीं आ रहे। अभी कुछ दिनों पहले ये दिल्ली के एक स्कूल में तकरीबन 50 बच्चों से पूछा गया, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी। एक बच्चे ने कहा था, मैं बनना चाहता हूं स्मार्टफोन, मोबाइल। बच्चा 5-6 साल का था। कहा क्यों? कहा मेरा अब्बा आता है, मेरा बाप, मगर मुझसे बात नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है। मेरी माँ भी पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है और मुझ पे मेरा बाप ध्यान नहीं देता। अब उस जाहिल को क्या पता कि जब थका हुआ बाप घर की दहलीज पर पहुंचता है और जब बच्चे अब्बा अब्बा कह के लिपटते हैं तो कैसी सारी थकान दूर हो जाती है। उसको क्या खबर बदतमीज को कि जब बाप के सीने पर बच्चे खेलते हैं तो सीने को कितना सुकून होता है, बाप का दिल कितना अच्छा होता है। मगर वो मोबाइल में, वो कहेगा मैं बड़े होके मोबाइल फोन बनना चाहता हूं ताकि मेरी माँ भी मुझसे प्यार करने लगे और मेरा बाप भी मुझसे प्यार करने लगे। वो मुझको बिल्कुल बार मोबाइल देने वाली मेरी बहनों के लिए ये मेरा पैगाम है, मोबाइल दे करके समझो बच्चा पागल हो गया, माँ रो रही है, हाय मेरा बच्चा पागल हो गया, सीने से लगा लगा के रोती है। मैं कहता हूं मेरी बहन, तूने जो सिखाया वो सीख गया। तूने तुझे चाहता था, तूने मोबाइल दे दिया। ये माँ कहता था, तूने मोबाइल दे दिया। अगर तुझको थोड़ा सा काम करना चाहिए था, ये इसके लिए तुझको ये करना चाहिए था। इससे ज्यादा उम्मे सलमा फरमाती है, ये मदीने की औरतें अरब की शायरों की लिखी हुई लोरियां अपने बच्चों को सुनाती थी। सारी मदीने की औरतें जब बच्चों को सुनाती थी तो लोरियां सुनाती थी, मगर एक ऐसी भी मक्के में मदीने में औरत थी, एक ऐसी भी शहजादी थी जिसने अपने बच्चे को कभी कोई लोरी नहीं सुनाई, बल्कि जब उसके बच्चे उसकी गोद में होते थे तो वो सुबह को भी कुरान सुनाती थी, वो रात को भी कुरान सुनाती थी, वो चक्की चलाती थी कुरान पढ़ती थी, वो झाड़ू लगाती थी कुरान पढ़ती थी। उसने अपने बेटे को सुलाया तो कुरान सुनाया, जब सो के उठा तो कुरान सुना। तो फिर उसके बेटे ने करबला के मैदान में, अपना करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सर कटा के कुरान पढ़ के कहा कि अगर माँ फातिमा कुरान पढ़ना जानती है तो हुसैन कुरान के मर्तबे को दुनिया में तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद इको कम करो भाई, इको कम करो भाई, इको कम करो, आवाज बढ़ाओ, सिर्फ आवाज, कहने जिंदाबाद। इको कम करो। इसका मतलब ये कि बाप ने अगर अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता और माँ ने अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता तो माँ बाप के बच्चे ऐसे, बोलो ऐसे, तवज्जो है नहीं, ऐसे। इसका मतलब यह है कि माँ ने अपने बच्चे पे देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं, बच्चे को समझाया नहीं है। दिल्ली में माँ बाप ने मशवरा किया, दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, माँ बाप ने मशवरा किया कि बच्चे को अल्लाह का आशिक बनाना, उसके रसूल की मोहब्बत इसके दिल में डालनी। बच्चा छोटा सा है, माँ ने कहा मेरे पास तरकीब है। कहा क्या तरकीब है? कहा मैं बताती हूं। भूख लगी बेटे को, कहा बेटे 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह खाना देगा। भूख थी, पहले इतने खाने नहीं थे, बच्चे ने नमाज पढ़ी, माँ ने नमाज पढ़वाई, अंदर जाके देखो रोटी रखी होगी, अंदर बच्चा गया, रोटी उठा ली। रोज यही करवाती थी माँ, रोई करवाते करवाते बच्चा हल्का सा बड़ा हो गया। एक दिन माँ ना जाने बेचारी कहां चली गई, भूल गई आना वक्त पर, रोने लगी, मालिक आज मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा, फिर वुजू करेगा, और अगर कमरे में खाना ना मिला तो मेरे रब उसकी मोहब्बत और उसकी जो अकीदत है कहीं उसमें कोई कमी ना आ जाए। मेरे मालिक मैं जितना भी झूठ बोली थी या मैं रोटी रखती थी, मेरी नियत को तू जानता है, तेरी मोहब्बत के लिए रखी थी। मेरे मालिक लाज रख लेना, इस माँ की, मजबूर माँ की लाज रख लेना। माँ रोते रोते घर पहुंची और जब देखा तो बच्चा सो रहा है,
का उठो बेटे, चलो उठा दिया, चलो वुजू करो, नमाज पढ़ो, रोटी अंदर अल्लाह रख देगा। का अम्मा आपके पीछे मैंने नमाज भी पढ़ ली और अल्लाह ने रोटी भी रख दी, मैंने नमाज पढ़ी मगर ऐसी रोटी कभी नहीं खाई अम्मा जैसी आज मुझको रोटी मिली है। रोटियां पहले भी खाई थी। तो मियां हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी। उसी बच्चे का नाम बड़े होके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। बादशाहों के निशान मिट गए मगर बख्तियार काकी का रोजा आज भी दिल्ली में चमक रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा आज भी जल्दी बोलो, क्या कहने, आज भी बोलो, सुभान अल्लाह। आज भी चमक रहा है, दमक रहा है। माओ ने चाहा, इधर देखो तवज्जो, मेरी तरफ सैयदना फुजैल बिन अयाज घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा चल रहा है, अचानक बिदक गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया घोड़ा। आउट ऑफ कंट्रोल समझते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल मतलब उनके वो इख्तियार से बाहर जाने लगा। तो उन्होंने उसको घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी और फिर उठे, घोड़े पे सवार होकर चल दिए। किसी ने पूछा हुजूर घोड़े का इलाज तो पानी है, दाना, पानी दाना है और घोड़े का इलाज तो घास है, चारा है, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आई। जब घोड़ा बेकाबू हुआ तो मुझे हदीस याद आई, मेरे नबी फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा आज रब नाराज हुआ है तो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है तो अपने रब को मनाना है। अगर रब मान गया तो फिर सारे हालात ठीक हो जाएंगे। कभी बच्चे कहना ना माने तो झगड़ने की जरूरत नहीं, कभी बीबी का बात ना माने तो झगड़ने की, मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने सर झुकाओ और कहो मालिक कौन सी ऐसी खता हो गई जो मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है। अल्लाह राजी, अल्लाह राजी तो, क्या कहने, अल्लाह राजी तो। अल्लाहु अकबर। ए बेटे, बेटे बैठ के सुन ले 2 मिनट भाई। माशाल्लाह, इनके लिए दुआ करो, इन नौजवानों को अल्लाह अक्ल अता करे। जरा आमीन कहते। इनको पता नहीं है कि दुनिया में यूं ही नहीं आया गया है। हाँ ना ना ना, मेरे हुजूर एक जगह वजू कर रहे हैं, इस्तंजा किया हुजूर ने, फरागत। हर वक्त बावजू रहना सुन्नत है हुजूर की। तो हुजूर ने वजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है। हुजूर ने तयम्मुम फरमाया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं हुजूर तयम्मुम तो इस सूरत में है, आप फरमाते हैं तो सामने पानी है, इसमें हिकमत समझ नहीं आई, जब पानी है तो तयम्मुम। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया वो 12-13 कदम दूर था पानी। ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को तो यह भी पता है कि मैं कम बनूंगा और आप कम बनेंगे, मगर हुजूर बेवजू नहीं हाजिर होना चाहते। हम गुनाहों के साथ हाजिर होंगे, बदनिगाही के साथ हाजिर होंगे। हमारी आंखें गंदी, बताओ कब्र में पहुंचते ही एकदम फरिश्तों ने कहा नजर ना उठाना बदकार। अभी गंदी फिल्म देख के आया है, तू जब मरा था तो उधर गंदी तस्वीरें देख रहा था। तेरी आंखें इस लायक नहीं कि तू आमला के लाल का चेहरा देखे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, रोज तौबा किया करो, सुबह भी किया करो, शाम भी किया करो। मौत कभी ओटीपी फील नहीं कराती, मैसेज नहीं आता मौत का। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, ध्यान से बैठ के मेरी बात सुन। मुझे दाद न दे, बिल्कुल भी दाद न दे, अब नहीं चाहिए दाद, बस सुन ले मेरी बात। बस ये सुन ले कि मैं कहने के लिए क्या आया हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि औरतें अगर चाहें तो बच्चों को जहन्नम से, बहुत अच्छे, अगर मर्द चाहें तो अपने बेटों को जहन्नम से। हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा अपने बाप का राज होता है। एक औरत है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। अच्छा, एक औरत अपने आदमी को लेके जा रही है, वो कभी बेचारा बाजार नहीं गया था अम्मी अब्बा अपनी बहन के साथ, मगर उसके साथ जा रहा है। एक खरीदा सामान, दूसरा सामान खरीदा, तीसरा सामान खरीदा और शाम तक बेचारी मैचिंग करती रही।
ये मजलूम हाथ में बच्चा लेके इसके पीछे पीछे चलता रहा और कोई सूरत भी नहीं थी फरार की। शाम को जब शाम को घर आया तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि तेरा आदमी न कभी अपनी बहन के साथ गया बाजार, ना अपनी मां के साथ, मगर तू जब कहती है तो चला जाता है और पूरे दिन के लिए भी जाता है। कहा तू मुझे ताने दे रही हो? कहा ताने नहीं दे रही हूं, समझा रही हूं। तू अगर उसे बाजार ले जा सकती है तो तू उसे मस्जिद भी भेज सकती है। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने? आपको तो वही लतीफे वाले मौलवी अच्छे लगते होंगे ना, वो जो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देते हैं। ये जो हंस रहे हैं ना मौलवी, हंस आ रहे हैं, ये कयामत में तो नहीं हंस पाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखना इस बात को, कभी कोई मौलाना साहब हंसाए बेतकल्लुफ तरीके से, फुअड़ तरीके से, क्या कहने, समझ रहे हो, तो उससे कहना कभी कोई कुरान पढ़ते पढ़ते हंसते देखा है? क्या कहने, आपने देखा कभी? क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या कहने, वाह वाह जिंदाबाद। जो मैं जानता हूं हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबत तुम जान जाओ ना। एक नौजवान हंस रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, अंसारी नौजवान थे। हुजूर गए, फरमाया क्यों हंसते हो, इतने कहकहे लगाते हो, क्या तुम कब्र की मंजिल से निकल गए, कामयाब हो गए? फरमाया जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लो ना तो कम हंसोगे ज्यादा रोगे। अल्लाहु अकबर। अच्छा इतना तो सब जानते हैं। मौला अली फरमाते हैं कयामत जब आएगी तो आएगी, मगर मोमिन के लिए मौत कयामत है। मौत कयामत है। क्या कहने, अगर औरतें चाहें तो मर्दों को अपने बदल, मस्जिद, नमाजी, जब मां का गुस्ताख बना सकती है तो कुछ भी कर सकती है। क्या कहने, क्या कहने, क्या लम्हे फिक्रिया। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, मेरी बहनें सुन लें, तकरीर अच्छा सुनती हैं औरतें, मर्द इतने गौर से नहीं सुनते। मेरी बहनों के अल्लाह ने सब्र बहुत दिया होता है, ये बड़ी शरीफ होती हैं, बड़ी नेक होती हैं औरतें, सुभान अल्लाह। अगर कोई समझाने वाला हो तो औरतों को विलायत मर्दों से भी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि इनके पास जो आंसू हैं वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के साथ जितना भी रिश्ता है आंसुओं का है। तो तवज्जो करो मेरी तरफ। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, एक मियां बीबी हैं दोनों, एक चौधरी हैं, उनके दो बीबियां हैं। चौधरी बड़ा मालदार होता है, पहले चौधरी हर आदमी को नहीं कहते थे, मालदार को कहते थे। हजारों बीघा जमीन, 100 नौकर उसके पास, बड़ी हवेली, नामवर आदमी, दो बीबियां, तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तीसरी नमाजी थी, उसका बाप नमाजी, उसकी मां नमाजी, उसके भाई नमाजी, पूरा बैकग्राउंड पूरा नमाजी है। अब ये नमाजी औरत इसके यहां पे आई तो इसको घुटन होने लगी, ना कोई नौकर नमाज पढ़े, ना चौधरी खुद नमाज पढ़े, ना उसकी दो बीबियां नमाज पढ़े। इसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। इसने कोई ताने आने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती और मैं नमाज पढ़ती हूं, पूरी जिंदगी इसी वजह से जहन्नम में जाएगी, कि ताने ही देती रही पूरी जिंदगी। और उसने कोई बदला उदला नहीं अपने आप को, उसने वो नहीं दिए कोई ताने कि कुछ पढ़ी लिखी औरतें अगर जाहिलों में शादी करके आ जाएं तो पूरी जिंदगी इसी वजह झगड़ा करती हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो और मैं जो है पढ़ी लिखी हूं। बेचारी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। वो समझदार थी, उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है। क्या कहने, जल्दी जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, नमाजी कैसे बनाना। नमाजी। अब उसने सोचा कि तो देखा कि चौधरी सोता है, 3 बीबियां थी चौधरी के, मगर सोता था बैठक में। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी दूध। उसने दूध उसके हाथ से ले लिया, उसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया, उसके अंदर बादाम शदाम डाल के और उसको बेहतरीन गर्म करके सुर्ख कर लिया और जाके पहुंची, लीजिए चौधरी साहब दूध। उसने कहा मेरे नौकर भी पहले बहुत है और मेरी 2 बीबियां वो कभी दूध नहीं, आप क्यों लेके आई हैं? बोली मेरे हुजूर ने फरमाया है अगर मखलूक में मैं किसी को हुक्म देता कि वो मखलूक को सजदा करे तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। आपका मकाम इतना बड़ा है कि मेरे नबी ने आपके बारे में ये इरशाद फरमाया
तो आपकी खिदमत मैं करूंगी या नौकर करेगा? आप लीजिए ना, दूध पीजिए। उसे बात अच्छी लगी, उसने दूध पी लिया। जब उसने दूध पिया तो बोली मैं आपके जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अब्बा के दबाती थी, वो दुआएं देते थे, अब आपके दबाने हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पांव दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। कुछ लोग पॉइंट जानते हैं, ये पॉइंट जानती थी। इसने पांव दबाने शुरू किए तो चौधरी को थोड़ा सा लुत्फ आया और उसको नींद आने लगी। ये भी उठ के बोली मैं जा रही हूं चौधरी साहब, और आपको नींद आ रही है, अगर आप कहो तो फजर की नमाज में उठा दूं। क्या कहने, क्या कहने। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, तीन तीन अलामत तकब्बुर की। का तू मुझे समझाएगी? भाग यहां से, बेइज्जती कर दी। हमारी आपकी नजर में बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बेइज्जती है भाई कि जो गाली बकता है उसने बेइज्जती कर दी, जो गाली सुनता है उसकी बेइज्जती हो गई? ये आपने कौन सा हिसाब लगाया? आप मुझे बताइए, बेइज्जती किसकी होती है? बेइज्जता कौन होता है? बेशरम कौन होता है? जो गाली दे वो इज्जत वाला है, या जो गाली सुन के जवाब ना दे वो इज्जत वाला है? जल्दी बोलिए, कौन इज्जत वाला है? बेइज्जती किसकी होनी चाहिए थी और होती किसकी है? क्या कहने, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी ने मुझे गाली दी तो कुत्ते ने अगर काटा तो कुत्ते के बदले में काटोगे? जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है तो मैं कहता हूं भाई तुमने जवाब नहीं देना। ये घटिया है, अपने घटियापन पे तुम्हें लाना चाहता है। ये गाली दे के तुम्हें उकसा रहा है, अपने म्यार पे लाना चाहता है। शबात हुसैन, तुमने इसके म्यार पे नहीं आना है, बदतमीजी नहीं करनी है, बिल्कुल खामोश रहना है। क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह ने उसको इज्जतें नहीं दी जो मक्के के चौक पे खड़े होके बिलाल को गालियां बकता था। अल्लाह ने इज्जतें उस अबू जहल को नहीं दी, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी जिसने गालियां सुन के अल्लाह का जिक्र किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जो है कि नहीं मेरी बात पे? अब देखो, उसने उसे बदतमीजी की, वो कुछ नहीं बोली, चली गई। दूसरे दिन फिर आई। अल्लाह वालों के रास्ते बदलते नहीं, वो जो सोच लेते हैं करते हैं। अब पहुंची दूसरे दिन, कहा चौधरी साहब दूध। फिर नमाज के लिए कहोगी? फिर आ गई, लगी चौधरी साहब छोड़िए ना, अभी नमाज की बात बाद में देखती हूं, मेरा हक तो न छीने। अच्छा, वो कल वाली उसको याद थी पांव के दबाने वाली बात, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है, दूध पिया, फिर लेट गया। समझा अब तो नहीं कहेगी। लेट गया तो ये पांव दबाने लगी। दबाते 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 चौधरी मोटा ताजी था, खर्राटे शुरू हुए। जैसे ही खर्राटे शुरू हुए वैसे ही चौधरी की बीबी उठी, और वो चौधरी की बीबी पांव दबाते दबाते बोली चौधरी साहब आपको नींद आई, मैं भी थक गई हूं, जा रही हूं सोने। अगर बुरा ना माने मेरे सरताज, गुस्सा न करें, जलाल न फरमाएं, तो सुबह फजर में उठा दूं। आओ देखा ना ताओ। चौधरी ने जोर से लात मारी, उसका मुंह लगा पाए में चारपाई के, और उसके बाद दूसरी लात मारी तो नीचे गिर गई। मुंह से खून के लुथड़े गिरने लगे, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, कैसी माँ होगी जिसने ऐसी लड़की की परवरिश की। न जाने वो बाप कितना शरीफ होगा। एक लफ्ज नहीं बोली। मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, मुझे मारता है, बल्कि सह के जुल्म बर्तन उठा के चली गई, निकल गई, कुछ न बोली, मगर रास्ता न बदला। फिर आती रही, फिर जाती रही। एक कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा रोज गाली देता हूं, मारता हूं, चौधरी की बेटी है, तू आम आदमी की बेटी नहीं, तुझे क्या जिल्लत उठाती है, पिटती है, फिर भी क्यों आती है? आखिर बात क्या है? मैं तुझे मार के भगाता हूं, गाली देता हूं, फिर भी आती है, क्या बात है? आखिर बता। बोली चौधरी साहब नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तुम जहन्नम में जाओगे, मैं तुम्हारा नमक खाती हूं, कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरे नबी फरमाते कयामत के दिन बेनमाजी फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी की मौत आएगी, इतना प्यासा होगा सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। ऐ मेरे सरताज, बेनमाजी बर्बाद है, बेकार है, और अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरी आने वाले बच्चे भी बेनमाजी होंगे। अब वो जहन्नम में जाएंगे, बस यही सोच के आती हूँ। तेरी गालियां भी सुनती हूँ, तेरी लातें भी खाती हूँ, मगर तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, खुदा की कसम, और कोई लालच नहीं। चौधरी की आंखों में आंसू आए। बोला तू सुबह मुझे ना उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। चौधरान सुबह को उठा दिया, दोनों
उठे, मगर आज जब मुसल्ला औरत का बिछा है तो जरा लफ्ज़ से बातें कर रही है। सर सजदे में रख के बोली, मालिक पिटी हूँ कुटी हूँ, कितनी तकलीफें उठाई हैं, मैंने गालियां सुनी है, मुंह फटा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है मेरे रब कि मैं कितनी तकलीफें मैंने सही हैं, मगर मेरे रब अगर मैं कमजोर हूं तो तू बेपना ताकतों वाला है, मैं कमजोर हूं, मेरी लाज रख ले। बड़ी मुसीबत से इसने सर झुकाया है, झुकाना इसका काम है, अपना लेना तेरा काम है। मालिक दिलों को बदल दे। ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी, अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी, उसने अपने सामने मस्जिद बड़ी सी बनवाई, बेहतरीन मस्जिद बनवाई, बेहतरीन मदरसा बनवाया, और मियां उसके सारे नौकर नमाजी, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी, पूरा घर नमाजी। और जब इन दोनों मियां बीवी के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। तो इसका पैगाम दुनिया को यह जाता है कि अगर माँ बाप नेक हो जाएं तो बच्चे नेक नहीं बल्कि अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत। औरत ने कपड़े बनवाए, दुनिया भर के काम किए, मगर कभी अपने आदमी से यह न कहा कि नमाज को चला जा। जो है माँ बाप से दूर होने वालों, मेरी तरफ देखना, हिलना जुलना नहीं, ध्यान से सुनना। और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लग रहा नहीं लग रहा? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। अब सुनो मेरी बात। डॉक्टर इकबाल कहता है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। लोग मुझसे कहते हैं, इकबाल कहता है जब लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये कहानी यहां से शुरू नहीं हुई, इतनी आधी बात न कहो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। औरत कितनी जरूरी? जब पहली मर्तबा 5 आयात नाजिल हुई, पहली वही आई इकरा, ठीक, ये जब आयत नाजिल हुई, पहली मर्तबा ये सूरत नाजिल हुई, मक्के में हुजूर नीचे उतरे, किसी और किसको सुना देते, किसी मर्द को सुनाते, अपने किसी खानदान वाले को सुनाते, मगर पहली बार ये 5 की 5 आयत हुजूर ने किसको सुनाई? सैयदा खदीजतुल कुबरा को, अपनी बीबी को, क्योंकि हुजूर जानते थे मैं खदीजा को सुना रहा हूं, खदीजा फातिमा को सुनाएगी, और फातिमा हुसैन को सुनाएगी, और ज़ैनब को सुनाएगी, और ज़ैनब करबला के मैदान में साबित करेगी जब नवासी के तकवे का ये आलम है तो मदीने की खदीजतुल कुबरा का आलम क्या हो? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बैठो बैठो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसका मतलब बहुत साफ है, अपनी बेटियों को तालीम दो। क्या दो? बोलो। एक बात और अर्ज करता हूं, कोई बाल बच्चा ये ना समझे कि मां बाप की गुस्ताखी करने से बच जाएगा, नहीं नहीं, बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, अगर नेक बनना चाहते हो तो मां बाप से दुआएं करवाओ अपने लिए, याद रखना। शाह अहमद नूरानी रदी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लंदन में तकरीर कर रहे हैं, बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के, बहुत नेक आलिम दीन है, तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते वो बाहर को निकले तो उनसे एक नामा निगार ने सवाल किया, अखबार रिपोर्टर ने, कि आप मुझे ये बताइए क्या आपकी वालदा आज भी, हमने सुना है आपके साथ रहती हैं, आप अपनी अम्मी को अपने साथ रखते हैं? तो शाह मंदूरानी रोने लगे और कहने लगे, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि अपनी अम्मी को अपने पास रखूं,
हाँ, आज भी मेरी माँ मुझे अपने कदमों में रखती है, मैं अपनी माँ के पास रहता हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जवाब है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी माँ के साथ वाह वाह वाह। आज भी दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। अपनी अपनी अब भी अपनी माँ के साथ रहता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं सारे पैसे अपनी अम्मी को दे देता था अपना, और फिर मैं अपनी अम्मी से खर्चे के लिए मांगता था। लोग कहते हैं हमने अपनी अम्मी को हज करा दिया। ले, अम्मी को कोई हज करा सकता है? अरे अम्मी दुआएं करती हैं तब बंदा हज करने के काबिल बनता है।